अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूं वली दबीर। हेडलाइंस जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। सबसे पहले बात करें फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का चीन का सरकारी दौरा। बीजिंग में चीन की आला सियासी अस्करी क़यादत से मुलाकातें। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने चीन के नायब सदर और वज़ीर ख़ारिजा से भी मुलाकात की है। दोनों ममालिक में मजबूत स्ट्रैटेजिक शराकतदारी के आज़म का अदा किया है। चीनी क़यादत ने ख़ित्ते में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जनरल चन हुई से भी मुलाकात हुई। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर फील्ड मार्शल का पुरतबाक इस्तकबाल गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का चीन का सरकारी दौरा। बीजिंग में चीन की आला सियासी अस्करी क़यादत से मुलाकातें। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने चीन के नायब सदर और वज़ीर ख़ारिजा से भी मुलाकात की। दोनों ममालिक में मजबूत स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के अज़म का अदा, दो तरफा तल्लुकात और सिक्योरिटी तावन बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल। दोनों अस्करी हुकाम के दरमियान आलमी और इलाकाई हालात, CPEC और दो तरफा तल्लुकात पर भी गुफ्तगू की गई। दोनों ममालिक ने बाहमी शराकतदारी बढ़ाने और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने के अज़म का अदा किया। चीनी क़यादत ने खित्ते में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जनरल चन होई से भी मुलाकात। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के हेडक्वार्टर पहुंचने पर फील्ड मार्शल का पुरतबाक इस्तकबाल गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। जनरल चन होई और फील्ड मार्शल के दरमियान मुलाकात में दिफाई और सलामती तावन पर जामे तबादला ख्याल हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अमरीका का सरकारी दौरा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के अमरीकी हममंसब मार्को रूबियो से मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। इंसदाद दहशतगर्दी और इलाकाई अमन पर बातचीत की गई। दो तरफा तजारती और इक़्तिसादी रवाबत के फ़रोग़ पर सरमायाकारी समेत दीगर शोबों में ताउन पर बातचीत भी की गई। अमरीकी महकमा ख़ारिजा आमद पर अमरीकी हुकाम ने नायब वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। फ़रीक़ैन में वफूद की सतह पर मुलाकात में सीनियर हुकाम ने भी शिरकत की। आगे बढ़े, आपको बताएं कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी से मुंसलिक हज़ारों सोशल मीडिया अकाउंट्स का पता लगा लिया है। वज़ीर ममलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी और वज़ीर ममलकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। तलाल चौधरी ने कहा कि दहशतगर्द तंजीमें सोशल मीडिया के जरिए नौजवानों की भर्ती कर रही है। सोशल मीडिया पर दहशतगर्दी से मुतल्लिक 2417 शिकायत ज़ेर गौर हैं। सोशल मीडिया कंपनीज को AI के जरिए दहशतगर्द मवाद फ़ौरन हटाना होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स दहशतगर्द अकाउंट्स की बंदिश, खुदकार ब्लॉकिंग डेटा तक पाकिस्तान को रसाई दे। हम दहशतगर्दों के अकाउंट्स को ब्लॉक करना चाहते हैं। आज़ादी इज़हार राय को खामोश नहीं बल्कि दहशतगर्दी के खिलाफ दीवार बना रहे हैं। पाकिस्तान आलमी सतह पर दहशतगर्दी के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा है। सोशल मीडिया कंपनियों को दहशतगर्द मवाद फौरी हटाना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने TTP ISKP पर पाबंदी आयद की है। अमरीका बरतानिया ने BLA को दहशतगर्द तंजीम करार दिया है। वज़ीर ममलकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि दहशतगर्द प्रोपेगेंडा पी का कानून के तहत काबिल सज़ा जुर्म है। पाकिस्तान की डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी ताउन की अपील। हुकूमत का सोशल मीडिया कंपनी से डेटा शेयरिंग और ताउन का मुतालबा भी कर दिया। पाकिस्तान की गैर मुल्की सोशल मीडिया कंपनीज को मुल्क में दफातर खोलने की दावत। Action against all terrorists or individuals who spread terrorism propaganda on the media and the social media. I am talking about all hardcore terrorist groups and terrorists who are operating their accounts on different social media platforms. As you all know, Pakistan is fighting war against terrorism since 2 decades, and Pakistan is a wall between the terrorist and the world. PTI ने 5 अगस्त तहरीक के हवाले से प्लान तैयार कर लिया है। PTI क़यादत ने सूबाई क़यादत और रहनुमाओं को दोबारा हिदायत जारी कर दी है। ज़राए के मुताबिक हर टिकट होल्डर अपने हल्के में एहतजाज रिकॉर्ड करवाएगा। हल्कों में रैली निकाली जाएगी। पार्टी रहनुमाओं का सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा पर अदम एतमाद। सलमान अकरम राजा बेशतर मीटिंग्स भी उसका कह चुके हैं कि मैं एहतजाज वाला मटीरियल नहीं हूँ। सियासी कमेटी की अगली मीटिंग कल मुतवक्किल है। मीटिंग के लिए ताहाल कोई वेन्यू फाइनल ना किया जा सका। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा सियासी कमेटी को सीरियस ना लेते हुए सिंध रवाना हो गए। अक्सर रहनुमा 9 मई के हवाले से रूपोश हो गए हैं। मुबैना तौर पर पार्टी रहनुमाओं की अदम दिलचस्पी के बायस सियासी कमेटी की मीटिंग बुलाई गई है। अपडेट कर रखे गए आपको इस प्लान से मुतालिक। PTI ने 5 अगस्त तहरीक के हवाले से प्लान तैयार कर लिया है।
गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों से अब तक 9 अफराद जाँ बहक हुए हैं। सबसे ज्यादा दामिर में 8 अमवात हुई हैं। चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान अबरार अहमद मिर्जा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के तमाम अजला मुतासर हुए। ज्यादा नुकसान क्लाउड बर्स्ट से हुए हैं। बारिश और सैलाब से इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों और पुलों को नुकसान पहुंचा है। मुतासरा इलाकों से तमाम सियाहों को निकाल कर महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू टीमों ने रास्तों को भी बरवक्त क्लियर किया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में पाक आर्मी, पुलिस, GB स्काउट्स, इंतजामिया और मुकामी अफराद ने भरपूर हिस्सा लिया है। पाक अफवाज की मदद से मुतासरा इलाकों से 45 से ज़ायद सियाहों को रेस्क्यू किया गया है। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी सूरत हाल शाहराह कराक्रम कई मुकामात पर बंद है। बहाली के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। महकमा मौसमियात ने 30 जुलाई तक मजीद बारिशों की पेश गोई कर दी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं मुबारक हुसैन आज़ाद। जी मुबारक, बताइएगा इससे मतलब क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान भर में सैलाबी सूरत-ए-हाल है। अब बात की जाए इस वक्त भी सैलाब के हवाले से तो शाहराह कराक्रम भी जो है वो इस वक्त थुर के मकाम पर ब्लॉक हो गया है। अगर बात की जाए तबाहकारियों के हवाले से तो गिलगित बल्तिस्तान में जो सैलाबी सूरत-ए-हाल है उसकी वजह से 9 अफराद जो है वो लुकमे अजल बन गए हैं। 500 से ज़ायद घर जो है वो तबाह हो गए हैं। 27 पुल बह गए और 22 गाड़ियाँ भी सैलाबी रेलों की नजर हो गए हैं। रेस्क्यू के हवाले से बात की जाए तो जो लापता अफराद हैं उनकी तलाश का भी सिलसिला जारी है और जो फंसे हुए मुसाफिर और सयाह हैं उनको भी C-130 के जरिए जो इस्लामाबाद मुंतकिल किया जा रहा है और जो बलाई इलाकों में फंसे हुए लोग हैं, सयाह हैं, उनको भी गिलगित और चिलास जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है और गिलगित बल्तिस्तान भर में सैलाबी सूरत-ए-हाल है। जी, पाक फज़ाइया का गिलगित बल्तिस्तान में रेस्क्यू मिशन कामयाबी से मुकम्मल। शदीद मौसमी हालात के बाइस सयाहों और मुकामी अफराद की बड़ी तादाद मुश्किल हालात से दो चार। पाक फज़ाइया के 130C तैयारे ने आज गिलगित बल्तिस्तान में फंसे 125 मुसाफिरों को खुसूसी परवाज से रेस्क्यू किया है। रेस्क्यू किए गए अफराद में 82 शहरी, 25 पाक फौज के अहलकार और 18 पाक फज़ाइया के अहलकार शामिल हैं। पाक फज़ाइया का तैयारा कादरी बेस से सुबह 8:52 पर रवाना हुआ और कामयाब ऑपरेशन के बाद नूर खान बेस पहुंचा। अफवाज पाकिस्तान और मुकामी इंतजामिया हर मुश्किल घड़ी में अवाम की खिदमत और फलाह के लिए हमा वक्त तैयार है। वज़ीर आज़म से यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर एना क्योनाकी की अलविदाई मुलाकात। शहबाज शरीफ ने सफ़ीर को पाकिस्तान में अपनी मुद्दत मुलाज़मत की कामयाबी से तकमील पर मुबारकबाद दी। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के ताल्लुकात की मजबूती में अहम किरदार अदा करने पर शुक्रिया भी अदा किया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में 2022 के सैलाब के दौरान यूरोपीय यूनियन की जानिब से मदद को यकीनी बनाने में सफ़ीर की कोशिशों को सराहा। इधर वज़ीर आज़म से आफिया सदीक़ी की बहन डॉक्टर फौजिया सदीक़ी भी मिली। शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत डॉक्टर आफिया सदीक़ी के मामले में किसी तौर गाफिल नहीं। हुकूमत की जानिब से पहले भी डॉक्टर आफिया सदीक़ी के मामले में सफारती और कानूनी मदद फराहम की जाती रही। वज़ीर आज़म के आइंदा भी हर मुमकिन कानूनी और सफारती मदद फराहम करने की यकीन दहानी। वज़ीर आला पंजाब का ख्वाब सोना उगलता पंजाब। वज़ीर आला मरियम नवाज का यंग एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए मुनफरद प्रोग्राम। वज़ीर आला पंजाब इंटर्नशिप प्रोग्राम का दूसरा फेज शुरू। 2000 एग्रीकल्चर ग्रेजुएट को माहाना 60,000 स्कॉलरशिप्स मिलेंगी। BSc एग्रीकल्चर और BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करने वाले तलबा इंटर्नशिप प्रोग्राम के अहल करार। मरियम नवाज कहती हैं, काश्तकार भाइयों के लिए ग्रीन ट्रैक्टर और ट्यूबवेल सोलराइजेशन प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। काश्तकारों को तमाम सहूलतें एक ही छत तले फराहम करने के लिए मॉडल एग्रीकल्चर मॉल ला रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर सुबह के तमाम अजला में सफाई मॉनिटरिंग तेज। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत पूरे पंजाब में सेफ सिटी कैमरा से सफाई ऑपरेशन की निगरानी का फैसला। सेक्रेटरी बल्दियात ने तमाम वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों को हिदायत कर दी है। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियां सेफ सिटी में मुस्तकिल तौर पर अपने नुमाइंदे तैनात करेंगे। कैमरों के जरिए सफाई ना होने वाले इलाकों की निशानदही की जाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ECC का इजलास हुआ। वज़ारत सनत और पैदावार ने घी और तेल की कीमतों से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। बताया गया मुल्क में घी और खुर्दनी तेल का ज़ख़ीरा वाफिर मकदार में है, जबकि ECC ने आलमी मार्केट में कीमतों में कमी का फ़ायदा आवाम तक ना पहुँचने पर तशवीश का इजहार किया। घी की कीमतों की निगरानी और गठजोड़ के खिलाफ इक़दाम की हिदायत भी कर दी।
पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ का मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी टीम मुआशी टीम को ज़बरदस्त खराज तहसीन। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने SNP की जानिब से पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग के फैसले को तारीखी और खुश आइन करार दिया। मरीम नवाज ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह आज आलमी अदारे भी पाकिस्तान की मईशत के इस्तेहकाम को तस्लीम कर रहे हैं। नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी मुआशी टीम में मुश्किल तरीन हालात में अब भी उम्मीद का या रोशन रखा है। SNP की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी मोतबराना क़यादत और मुआशी बसीरत का मुँह बोलता सबूत है। शफाफ पॉलिसीज़, दूर अंदेशी, ठोस मुआशी इस्लाहात से सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो चुका है। क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी मुस्लिम लीग नून की क़यादत की शब-रोज़ मेहनत का समर है। पाकिस्तान अल्लाह के फजलो करम से मुआशी खुद इन्हिसारी की मंजिल ज़रूर हासिल करेगा। पानी पीटा शदीद डिप्रेशन के आलम में फील्ड मार्शल के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम को लीड कर रखा है। अपने दौरे हुकूमत में मुखालफिन को चुन चुन कर जेलों में डालने वाले को आज कानून की हुक्मरानी याद आ रही है। 9 मई के साजिशी किरदार और सहूलतकारों को सजाएं हो रही हैं। यही कानून की हुक्मरानी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है कि पाक फौज ने ऑपरेशन बनियान मरसूस में कौम को तारीखी फतह दिलाई। पूरी दुनिया पाक फौज की दिफाई सलाहियतों और पेशेवराना काबिलियत की मुतरफ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान ने 5 गुना बड़े दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। पाकिस्तान एक अमन और तरक्की पसंद मुल्क है और बैनुल मज़ाहिब हम आगे हमारी कौमी ताकत की असास है। वतन अजीज़ की रोशन मुस्तक़बिल के लिए नौजवानों का किरदार सबसे अहम है। DGISPR की लाहौर में मुख्तलिफ मज़ाहिब के नुमाइंदों और नौजवानों के साथ खुसूसी नशिस्त शुरकान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का पुरतबाक इस्तकबाल किया। DGISPR ने ऑपरेशन बनियान मरसूस में पाक अफवाज की कामयाबी को पूरी कौम की इज्तिमाई कामयाबी करार दिया। कहा पूरी कौम बिला किसी मजहबी इम्तियाज़ के हर मुश्किल और हर दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार की सूरत खड़ी होकर फतह याब होती है। पाकिस्तान में बसने वाले तमाम मज़ाहिब के लोग तारीख़, कौम, नस्बुल आइन और हिब्बुल वतनी की बदौलत यकदिल और यकजान है। आगे बढ़े आपको बताएं कि लंदन हाई कोर्ट ने सच और झूठ का मार्का ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर और पाकिस्तान की टीम मुकम्मल तैयारी में नजर आई। जबकि बगौर आदिल राजा बदतरीन शिकस्त से 2-4 आदिल राजा के तमाम सबूत फरेब पर मबनी। आदिल राजा की जानिब से शवाहिद तोड़ मरोड़ कर पेश करने पर जज बरहम दिखाई दिए। जज ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि आदिल राजा का क्लेम गलत मालूमात पर मबनी दिखाई देता है। ठोस शवाहिद ना पेश करने पर आदिल राजा को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। लाहौर में 7वीं डिजिटल प्रिंटिंग एंड साइनेज नुमाइश का मेला सज गया है। एक्सपो सेंटर में MN के डिजिटल कंपनी के स्टॉल पर जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता आलात शहरियों की तवज्जो का मरकज़ हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा नियो उमर दराज से जो कंपनी के CEO मोहम्मद कामरान भट्टी के साथ मौजूद हैं। जी उमर दराज, आगाह कीजिए। बिल्कुल, मैं इस वक्त लाहौर एक्सपो सेंटर में मौजूद हूँ और यहाँ पे 3 रोज़ा 7वीं डिजिटल प्रिंटिंग एंड साइनेज एग्जीबिशन का इनकाद जो है वो हो चुका है। 3 रोज़ा इस एग्जीबिशन में मुल्क भर से मुख्तलिफ कंपनीज़ ने जो है अपने स्टॉल्स जो हैं वो अवेज़ा किए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ MN के डिजिटल पे और यहाँ पे मेरे साथ इस वक्त MN के डिजिटल के CEO मोहम्मद कामरान भट्टी साहब जो है वो मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। हमने जी एज एन MN के डिजिटल सैमसंग के अथराइज डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो हमने इस एक्सपो के अंदर सैमसंग की न्यू मॉनिटर सीरीज़ को लॉन्च किया। ये गेमिंग मॉनिटर्स हैं, कर्व मॉनिटर्स हैं, इंडस्ट्री लीडिंग मॉनिटर्स हैं। तो इस एक्सपो का फ़ायदा उठाते हुए सैमसंग के जो न्यू टेक मॉनिटर्स हैं वो हमने लॉन्च किए हैं। बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के लिए जो है कस्टमर्स यहाँ पे आके जो है वो मुख्तलिफ जो यहाँ पे प्रोडक्ट्स रखी गई हैं उनको जो है वो देख भी रहे हैं और उसको ख़रीद भी रहे हैं। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए नियो न्यूज़।